पहली बार किसी औरत को बांसुरी बेचने के साथ साथ इतनी मधुर बांसुरी बजाते हुए भी देखा। वो जब भी आती ना तो कोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। हाल ही में हमसे एक सवाल पूछा गया, आपका लड़कियों पर होते अत्याचार के बारे में क्या कहना है? लड़कियों पर होता अत्याचार। अब है तो हम कहानीकार ही, जवाब भी अपने अंदाज में ही देंगे, कहानी सुनाकर। सोचा आज आपको भी मैं वो कहानी सुनाऊं, आपको भी आईना दिखाऊं। अपने घर के लिविंग रूम में बैठकर किताब पढ़ते हुए आशा ये गाना गुनगुना ही रही थी कि वहां उनकी माँ आई। आशा, तू यहाँ क्या कर रही है? कितनी बार बोला है तुझे कि अपने कमरे से बाहर मत निकल, सुनती क्यों नहीं है तू? पता है ना तुझे कि खिड़की से सब लोग अंदर देख सकते हैं। लगता है आज खाना नहीं थप्पड़ खाकर सोएगी तू। एक बार में समझ में क्यों नहीं आता तुझे? सच कहते थे तेरे अब्बू, बिल्कुल सच कहते थे कि इसे इतना सर पे मत चढ़ा कि हाथ से निकल जाए, पर हम ही नहीं सुनते थे। बहुत गलत किया हमने तुझे इतना पढ़ा लिखा कर इतनी छूट देकर। जीन्स पहनकर सरेआम मैडम को लड़कों से बातें करनी है। अब अगर ऐसे बाहर घूमेगी तो लोग तो बोलेंगे ही ना, देख ली अपनी हालत। खबरदार खबरदार, आइंदा बिना हिजाब के तू बाहर भी निकली है तो अंदर जा और तैयार हो, अभी इसी वक्त लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। अम्मी, अम्मी अब हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अम्मी हम पढ़े लिखे हैं और इस स्टॉल के बाहर भी एक दुनिया है जिसका सपना हम कल भी देखते थे और आज भी देखते हैं। और रही बात हिजाब की, तो अम्मी आप भी जानती हैं कि हमें हिजाब से कोई मसला नहीं। हिजाब तो हमारा गर्व है, पर अगर आप लोग हमारे गर्व को हथकड़ी बनाकर हमें पहनाएंगे ना तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अम्मी वो बाहर वाले हैं, हमें ना कल कोई मतलब था उनसे ना आज है, क्योंकि हमें लगता था कि चाहे कुछ हो जाए आप हमेशा हैं हमारा साथ देने के लिए, पर शायद हम गलत थे। यही इन्हीं बाहर वालों ने हम पर उस गलती के लिए ऐसी छिड़का जो गलती हमने कभी की ही नहीं। वो कॉलेज का दोस्त था हमारा अम्मी, ग्रुप प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने आया था, और अब तो 2 साल हो गए इस बात को। 2 साल तंग आ गए, हम तंग आ गए खुद को सही साबित करते करते। आपको यही लगता है ना कि आपने हमें पढ़ाकर इतनी छूट देकर बहुत बड़ी गलती की है? तो ठीक है अम्मी, हम ना आप पर बोझ नहीं बनेंगे। और रही बात निकाह की, तो आप जानती हैं अम्मी कि आप जबरदस्ती हमारा निकाह उस 50 साल के आदमी से नहीं करवा सकती। आपको अगर हमसे इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो ठीक है, अब हम भी तंग आ गए हैं। अम्मी, हम घर छोड़कर जा रहे हैं, खुदा हाफिज। इतना कहकर आशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, नई जिंदगी शुरू करने। कुछ सालों बाद अल्लाह की रहमत से आशा ने अपने जैसी कई लड़कियों को नई जिंदगी शुरू करना सिखाया, सर उठाकर जीना सिखाया, छोटी सी आशा नाम का एक NGO खोलकर। तो कैसी लगी आपको हमारी अम्मी आशा शेख की कहानी? हम्म।